ये मेरी गलती नहीं है अगर महिलाएं मेरी तरफ देखती हैं और मुझ में दिलचस्पी लेती हैं। सच पूछिए तो मैं कभी भी इसका विरोध नहीं करूँगा। एक बार नेल्सन मंडेला ने मजाकिया अंदाज में ये बातें कही थीं। 3 बार शादी कर चुके नेल्सन मंडेला बूढ़ी उम्र में भी दुनिया भर की महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी महिला थी जिन्होंने मंडेला की शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। भारतीय मूल की इस महिला का नाम था अमीना कचालिया। तो इस वीडियो में नेल्सन मंडेला और अमीना के बीच के रिलेशनशिप की चर्चा करूंगी। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी। दोस्तों, 18 जुलाई 1918 को जन्मे नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के अनुयायी रहे। दुनिया भर के उन अग्रणी लोगों में से एक भी रहे जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए रंग भेद के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी। यही कारण है कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है और आधुनिक दक्षिण अफ्रीका के पिता कहे जाते हैं। अब अमीना की कहानी पर चलती हूँ। अमीना ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के रंग भेद विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब वो सिर्फ 21 साल की थी तो नेल्सन मंडेला उनके जन्मदिन की पार्टी में आए थे और अमीना भी एक बार उनसे मिलने पोल्समूर जेल गई थी। अमीना ने यूसुफ कचालिया से शादी की, जिनका 1995 में निधन हो गया। उस समय नेल्सन का अपनी दूसरी पत्नी बिनी से तलाक लेने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अमीना के बेटे गालिब कचालिया कहते हैं कि हमें पता था कि मंडेला और मेरे माता पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर हमारे घर आया करते थे। 90 के दशक में एक बार मेरी माँ मुझे और मेरी बहन कोको को एक कोने में ले गई और उन्होंने हमको बताया कि मंडेला ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा है जिसे वो अस्वीकार करने जा रही हैं। उस समय नेल्सन मंडेला की उम्र 80 साल और अमीना की उम्र 68 साल रही होगी। बीबीसी ने गालिब से पूछा कि उनकी मां ने इतने फेमस आदमी का शादी का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। तो गालिब का जवाब था, मेरी मां नेल्सन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो मेरे पिता की याद को भुला देने के लिए भी राजी नहीं थी। मेरे पिता उनसे 15 साल बड़े थे। शायद उनकी मौत के बाद वो नहीं चाहती थी कि एक और बुजुर्ग शख्स उनकी जिंदगी में आए। जब वो नेल्सन मंडेला के जेल से छूटने के बाद डेसमंड टुटू के घर उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि अमीना मंडेला की बगल में बैठी हुई थी। उस समय अमीना के पति यूसुफ जिंदा थे। अमीना को देखकर ये अंदाजा होता था कि वो किसी जमाने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक और चंचल रही होंगी। उनमें वो हर चीज थी जो बिहार की नायिका में दिखाई देती है। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में काम कर चुकी थी। वो मंडेला की दोस्त भी थी और उनका बौद्धिक स्तर भी मंडेला के समकक्ष था। अमीना और नेल्सन मंडेला की कई मुलाकातें हुई, लेकिन जब वो साल 1995 में दक्षिण अफ्रीका गए तब तक यूसुफ का देहांत हो चुका था। फिर धीरे धीरे ये सब को पता चल गई कि मंडेला उनसे शादी करने का मन बनाने लगे हैं। अमीना कचालिया ने बाद में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंडेला की उनके दिल में सबसे प्यारी याद ये है कि वो एक बार राष्ट्रपति होते हुए मेरे घर पर आए थे। जब मैं उनके लिए समोसे तल रही थी तो वो मेरी रसोई में मेरे पीछे एक स्टूल पर बैठ गए। अमीना अपनी आत्मकथा बेन होप एंड हिस्ट्री राइम में लिखती हैं, ग्रासा मिशेल से तीसरी शादी करने के बाद एक बार मंडेला मेरे जोहान्सबर्ग के फ्लैट में आए थे और उन्होंने साफ साफ मेरे प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था। मैंने उसका ये कहते हुए विरोध किया कि आपकी अभी अभी शादी हुई है
तो मैं आज़ाद हूँ, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। इस पर मंडेला परेशान हो गए थे और बार बार ये कहने के बावजूद कि मैंने आपके लिए मछली बनाई है, वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए थे। अमीना अपनी आत्मकथा में आगे लिखती हैं कि मंडेला में रोमांस का हाव भाव बिल्कुल नहीं था। शायद सालों जेल में रहने के कारण उनकी ये भावना खत्म सी हो चुकी थी। वो अपनी भावनाएं बिना किसी लाग लपेट और भूमिका के व्यक्त करते थे, लेकिन मैं उनके निवेदन का सही प्रत्युत्तर नहीं दे सकी। मैं उनको पसंद जरूर करती थी, लेकिन उस तरह नहीं जितना मैं अपने स्वर्गीय पति को बूढ़ी उम्र में भी चाहती थी। अमीना के निधन के बाद जारी हुई किताब बेन बी होप एंड हिस्ट्री राइम के अनुसार मंडेला अकेले अमीना के अपार्टमेंट में जाते थे। वहीं अमीना भी मंडेला के कार्यालय जाती रहती थी। एक बार मंडेला ने उन्हें सोफे पर बैठाकर कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत मोहक नौजवान महिला हो। इस पर अमीना ने कहा कि मैं एक अधेड़ उम्र की महिला हूँ। तो मंडेला ने जवाब दिया कि ठीक है, फिर से शुरुआत करो। इसे आप ऐसे समझिए कि नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद से आज़ादी के नायक हैं, वो अफ्रीकी आज़ादी के भी नायक हैं। वो विनी मंडेला को तलाक देने के बाद अगर एक हिंदुस्तानी महिला से शादी करते तो इससे पूरे अफ्रीकी समाज को एक गलत मैसेज जाता। हालांकि मंडेला के दिल और मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में ये मान लिया गया कि मंडेला के लिए बेहतर होगा कि वो एक भारतीय महिला की बजाय मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की विधवा ग्रेसा मसेल से विवाह करें, और धीरे धीरे उन्हें उस तरफ नेविगेट कर दिया गया। इस तरह की बातों की कभी पुष्टि नहीं हो पाएगी कि किसने हाँ की और किसने ना। 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर नेल्सन मंडेला ग्रासा मसेल के साथ शादी के बंधन में बंध गए। ये तो मंडेला के निजी जीवन की बातें थी दोस्तों, लेकिन सार्वजनिक जीवन और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी प्रतिष्ठा एक ऐसे सेनानी की है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के धब्बे को हमेशा के लिए मिटा दिया। दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति के रूप में मंडेला को दशकों से चले आ रहे श्वेत वर्चस्ववादी रंग भेद शासन को खत्म करने और अपने देश को सुधार, न्याय और सुलह के मार्ग पर लाने में उनके समर्पित प्रयासों के लिए जाना जाता है। ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।